खुशी नहीं हुई वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे इतने रुपए में सिर्फ इतना ही मिल रहा था, बहुत कम। प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ज्ञानसु के इन हरे भरे खेतों से, और अभी मैं अपने दीदी के घर पे हूँ। कल मैं यहीं पे रुका था और दीदी लोग चले गए हैं घास लेने खेतों में, तो मैं भी निकलता हूँ अभी रूम पे। मेरी तैयारी हो चुकी है अपने रूम पे जाने की। आज के लिए हमने कुछ सोचा था कि हम कहीं जाएंगे, पर वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया है हाल फिलहाल में। तो रूम पे निकलता हूँ और फिर मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट में थोड़ा बहुत काम है मेरा। तो अभी परवेश कर रहा है नाश्ते की तैयारी। सुबह का नाश्ता परवेश ही बनाता है रोज़। बहुत बढ़िया है ये घर बार संभालने के लिए, क्योंकि दीदी अभी घास लेने जा रखी है, तो नाश्ते की जिम्मेदारी परवेश को दे रखी है। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक मैं दीदी लोगों के घर पे हूँ। और अभी सुबह सुबह मेरे साथ एक पोपट हो गया। जो मेरा ये वाला चश्मा है ना, जो मेरा चश्मा था नज़र वाला, वो टूट गया है। पता नहीं कैसे टूटा, शायद मैंने जेब में रखा था या साइड में टूट गया। तो यार सुबह सुबह चपत लग गई, और ये सब हुआ परवेश की वजह से। अगर वो मुझे ये नहीं कहता कि मामा जी नाश्ता करके जाओ, तब मैंने चले जाना था अपने रूम पे, और ये सब कुछ ये घटना नहीं होनी था। ऐसी है सब कुछ इन दोनों की वजह से हुआ। तो अभी दीदी भी घास लेने से आ गई है। बहुत मेहनती है मेरी दीदी, मार्केट में रह के भी गाय पालती है। तो नाश्ता परवेश ने रेडी करा और दीदी अभी खाने को आ गई है ना, क्योंकि दीदी गई थी सुबह से घास लेने। और रोटी बनाई परवेश ने, और सब्जी बना रहा है अंदर किचन में दुर्गेश। हेलो, कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद आपको। आप हमारे वीडियो चैनल पे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो देखें। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं और हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। परवेश का भी काम है मार्केट में और मेरा भी। और अभी तक मेरे रूम पे गए थे हम रेडी होने के लिए, और नाश्ता आज परवेश के ही हुआ। तो आज दिन भर परवेश ने मेरे साथ रहना है ना। पहले हम इसका काम करेंगे और फिर मेरा। तड़कती भड़कती धूप में हम पहुंच चुके हैं मेन मार्केट उत्तरकाशी में, और सबसे पहले हमारा कॉलेज में काम है। और मार्केट में पहुंचते ही आज मैंने देखा कि आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गाड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो सबसे पहले जाएंगे हम बीएससी कॉलेज में, और उसके बाद जाएंगे हम बीए के कॉलेज में। अभी हम गली में पहुंच गए अंदर, और मार्केट में पहुंचते ही है दुकानदारों ने अपनी दुकानों को ऐसे सजाया रहता है कि हमारा मन वहाँ पे खींचा चला जाता है ना। कुछ खरीदने को, चप्पल की दुकान हो, जूतों की दुकान हो, या कपड़ों की दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब एकदम मस्त से उन्होंने सजाई रहती है अपनी अपनी दुकानों को। तो अगर आपने 12वीं में एक पाठ पढ़ा होगा हिंदी में, बाजार दर्शन, तो पूरा बाजार पे ही है कि किस तरह से एक उपभोक्ता अपने सामान को बेचने के लिए प्रयत्न करता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बीएससी कॉलेज में। परवेश को करनी है अपनी फीस रसीद जमा। धरती को बचाओ, धरती बचाओ, धरती बचाओ। प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है। तो बीएससी कॉलेज से हम आ गए, और यहाँ पे है बीए का कॉलेज, पूरे खेत परिसर। और यहाँ का काम भी हो चुका है मेरा। अभी मैं अंदर गया था। भाई साहब की बात हो भाई? भाई साहब क्या काम है? काम कुछ नहीं, अब वहाँ पे वो वहाँ पे बीड़ी पीनी है, बस भाई कुछ तो शर्म कर। तो मार्केट से आ जाने के बाद हम दोनों सोए रहे बहुत देर तक, और अभी शाम के 4:30 हो गए हैं और मैं अपने रूम पे हूँ। तो जिस कैफ़े में हम गए थे वहाँ भी कुछ ऐसी लाइटिंग थी, और काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ था उन लोगों ने वहाँ पे। मतलब एकदम मस्त था, चेयर वगैरह और जितना भी सामान था वहाँ पे डेकोरेशन का एकदम मस्त से था। लेकिन जो वहाँ पे खाने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब बहुत ज़्यादा कम। 60 रुपीज़ का पास्ता था, और उसमें लगभग अगर कोई गिने
तो 11 से 12 पीस थे होंगे पास्ता के। पास्ता आपने देखा होगा और मैंने दिखाया भी था, है ना परवेश। और जो मैं गया वहाँ पे आज, तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे इतने रुपए में सिर्फ इतना ही मिल रहा था, बहुत कम। सिर्फ थोड़ा लाइटिंग थी, जैसे ये लाइट पीछे चमक रही है ऐसी लाइट वहाँ पे भी चमक रही थी, बस उसी का पैसा पड़ा शायद वहाँ पे, मुझे ऐसी लगता है। पर जो खाने की मात्रा थी वो बहुत ही कम थी। आज मुझे दिन भर भूख लगी रही और हमने आके खाना भी नहीं बनाया, और ये सब इसकी वजह से हुआ, इसी की वजह से मैं वहाँ पे गया। तो ये था वो बंदा जो मुझे वहाँ घसीट के लेके गया कि चलो चलो वहाँ चलते हैं। तो अब मैं इस लाइट को परवेश को दूंगा, और वो भी एक रेस्टोरेंट खोलेगा ज्ञानसू में, है ना भाई। मतलब लोगों, सुबह हम बाजार दर्शन के बारे में बात कर रहे थे तो, और मैं जाते टाइम, और हम खुद उसके शिकार हो गए, बाजार दर्शन के शिकार हो गए हम, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चमकता धमकता। जीवन में क्या उतारा नहीं है उसे? हाँ। तूने भी नहीं उतारा। तो अभी हम परवेश के घर में जाने ही वाले थे, और बाहर देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। और परवेश दरवाजे पे रो रहा है कि उसे घर जाना है। तो अभी बाहर तो बारिश हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना समोसा पार्टी की जाए। तो हमारे भितनी जी गए थे ऊपर समोसा लेने, और परवेश का नाम है भितनी, आता ना वो फ्लैश। तो अभी लाइट नहीं आ रही है, और मस्त सी चाय के साथ हम मस्त से समोसे खा रहे हैं। और ये फौज का गिलास नहीं है, और साथ में हमने 50-50 भी लाया है, तो मस्त से समोसे खाते हैं। चीयर्स, चीयर्स करें। नीचे उसको शाम के करीब 7 बज चुके हैं, और परवेश निकल गए अपने रूम के लिए। बारिश रुक गई थी और वो चले गए। उसने बहुत जिद करी कि मैं भी उसके साथ जाऊं, लेकिन कल भी मैं वहीं रहा, तो सोचा क्यों ना आज अपने रूम पे रहूं। शायद कल मेरा भाई आ रहा हो, अभी कुछ कंफर्म नहीं, तो शायद उसके साथ घर जाना पड़े, तो मैंने सोचा आज अपने ही रूम पे रह लेता हूँ। और आज जल्दी खाना बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में खाना नहीं बनाया था। तो दाल मैंने उबालने के लिए रख दी है, गैस के ऊपर उबल चुकी होगी, तो फ्राई करता हूँ उसे, खाता हूँ रात का खाना। और समय आ गया है कि मैं इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज़ करूं। अभी मैंने पंखा बंद किया हुआ है, तो काफ़ी गर्मी हो रही है, बाहर बारिश भी हो रही है और अंदर गर्मी हो रही है। तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। जब आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और मेरे पिछले वीडियो और मेरे इन ब्लॉगों को शेयर करते रहिए, और अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रखिए।